अगर यूपीएस ओपन करते हैं तो मैं दोस्तों के साथ इसका फॉल्ट शेयर करने लगा हूँ। बहुत इजी फॉल्ट है। जिन दोस्तों ने फ्यूज़ वगैरह चेंज किया है, फ्यूज़ चेंज करने के बाद भी ये पावर केबल भी चेंज की है और फ्यूज़ भी चेंज किया, उसके बाद भी वापडा पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो उसमें आगे का जो काम है वो दोस्तों ने ये करना है कि अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मजाज हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं इंटरलिंक का यूपीएस है, ये IPI 720। इसमें चार्जिंग का इशू आ रहा है, ये चार्जिंग नहीं कर रहा। बाकी यूपीएस ऑन करते हैं तो यूपीएस ऑन हो जाता है। ये आप देख सकते हो कि 229 वोल्ट ये निकाल रहा है आउटपुट वोल्टेज, और जैसे ही मैं इसको इनपुट लगाऊंगा ये इनपुट पे शिफ्ट नहीं होगा। मैं इसकी इनपुट लगाता हूँ, ये इसका शू है, और मैं इसको इनपुट देता हूँ 220 वोल्ट वापडा के, और जैसे ही मैंने वापडा इसे लगाई लेकिन ये वापडा पे शिफ्ट नहीं हो रहा। पहला ट्रिक इसका ये है कि आपने इसका पावर, जहाँ पे पावर केबल लगती है ना, उससे निकाल के देखना है। इसको निकाल लेंगे पावर केबल को, और यहाँ पे दोस्तों अंदर आपको एक फ्यूज़ नज़र आ रहा होगा सॉकेट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ, ये आप देख सकते हो फ्यूज़। सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, और फ्यूज़ चेक करने के बाद दोस्तों इससे आगे देखेंगे कि इसका फ्यूज़ तो नहीं जला हुआ। अगर ये मेन पे शिफ्ट नहीं हो रहा, अगर मेन वापडा को नहीं पकड़ रहा, तो सबसे पहले दोस्तों इसका फ्यूज़ देखेंगे। तो आप ऐसे फ्यूज़ निकाल सकते हो। अगर आपके पास मीटर है तो मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर मीटर नहीं है दोस्तों तो इसमें एक तार होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्यूज़ के अंदर तार है। अगर ये तार ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ है पड़ा हुआ, ठीक है, और एक जो काम करता है वो, और एक एक्स्ट्रा पीछे वाला होता है जो ये काम करता है, ये वाला। अच्छा, आपने देख लेना, अगर तार ठीक है तो वापसी फ्यूज़ को लगा देना है, और अपनी पावर केबल आपने चेक करनी है, ठीक है। इसके बाद फ्यूज़ के बाद आपने पावर केबल को चेक करना है कि पावर केबल ठीक है। पीसी वाली, कंप्यूटर वाली, LCD वाली, इस पर पावर केबल जो होती है हाँ वो चल जाती है। आपने पावर केबल चेक कर लेनी है। अगर पावर केबल भी ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट ये काम है कि आपने ये यूपीएस को ओपन करना है, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों तारें वगैरह पिघल गई हैं इसकी, और नीचे से फ्रंट वगैरह भी जल गए, जो जैक है वो भी जल गया, और तारें शारें इसकी पिघल चुकी हैं, ठीक है। ये स्पार्किंग की वजह से होता है। जैसे ही स्पार्किंग होती है बोर्ड में तो उस वजह से ये होता है। मैं दोस्तों को दिखाते जाऊँ कि ये 220 वाली तारें ये पड़ी हुई, आप देख सकते हो कि इसको जंग वगैरह आके तो इसका क्या हाल हो चुका है। और जैक का दिखाता जाऊँ तो दोस्तों देखें इसका जैक भी पिघल गया। अच्छा, आपने अब क्या करना है, आपने ये करना है कि जो जैक सर्किट में पिघल गया है, सबसे पहले आपने दोस्तों इसमें ब्लोअर लगानी है। अगर आपके पास ब्लोअर है तो ठीक है, वरना नज़दीक किसी शॉप पे आपने चला जाना है, और वहाँ पे जाके किसी भी पेंचरों वाली दुकान पे चले जाएं, जो गाड़ियों को पेंच लगाते हैं, उनके पास मशीन होती है हवा भरने वाली, तो उससे भी ये साफ़ अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर किसी दोस्त के पास ब्लोअर नहीं है, अगर ब्लोअर है तो सबसे पहले आपने इसको ब्लोअर लगानी है, और ब्लोअर लगाने के बाद जो इसमें जैक शेक लगे हुए हैं ये आपने करने हैं साफ़। और साफ़ करके अगर आपके पास ऐसा कोई और बोर्ड हो तो आप बोर्ड के साथ इसे जैक निकाल के नया डाल सकते हो। अगर जैक नहीं नया मिल रहा तो दोस्तों इसका ये है कि आप बोर्ड्स के अंदर ही नई तारें लगा के और एडजस्ट कर सकते हो। ये वाली जो पुरानी तारें हैं ये वाली निकाल देनी है, और नई तारें जो है वो एडजस्ट कर देनी है। दोस्तों एक और चीज़ जो है, कोशिश करें अगर ये स्पार्किंग हो गई है ना, तो सीरियस का बोर्ड जो है ना वो होना चाहिए आपके पास। सीरियस वाला बोर्ड होना चाहिए, कि ताकि आप पावर केबल लगा के एक दफ़ा उसमें सीरियस में लगा के देख लो, क्योंकि इसके अंदर जो कॉइलें लगी होती हैं या कोई आगे को मसला तो नहीं है, सीरियस में ये पता चल जाता है। दोस्तों बोर्ड मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अच्छे तरीके से ब्लोअर भी लगा ली है, और आपको अब अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि ये मेन तार यहाँ पे लगती है वापडा वाली, जो हम 220 वोल्ट पावर केबल को लगाते हैं, और जो अंदर तारें आती हैं यूपीएस के वो वाली तारें हैं ये।
यहाँ पे जाके बोर्ड में लगती हैं। तो यहाँ पे जो स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग वजह से ये मुकम्मल साकर वगैरह भी जल गई है। और इसका ये PF कैपेसिटर है, ये लगा हुआ, इसको भी चेक करेंगे कि ये इसका तो नहीं मसला बन गया, क्योंकि ये भी काफ़ी सारा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपको जैक मिलता है तो ठीक है, वरना नहीं मिलता तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अच्छा तरीका यही है कि जैक तारे अंदर लगा ले, तारे अंदर लगा। आप देख सकते हो कि ये पॉइंट लूज़ हुआ था, जिसकी वजह से स्पार्किंग का इशू आया। नीचे से ये देखें, आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है ये लूज़ हो गया था, और लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग का इशू आया। कुछ डिस्टेंसें भी इसकी ना डिस्टर्ब हो गई हैं। इसको शोल्डिंग के साथ, टांके काविये के साथ लगा देते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से शोल्ड कर देते हैं, तो ये मसला ही, इशू ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे लगाता हूँ तारे लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तारे वगैरह लगा दी इसके, अंदर दो तारें लगा के न्यूट्रल फेस। अगर आपके पास न्यूट्रल फेस वाला मसला है, न्यूट्रल फेस वाला मसला ऐसे होता है दोस्तों कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही तार की वायरिंग हुई है और सिर्फ फेस आप पीछे लगाते हो, तो फिर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो तार जहाँ से निकली हो वहीं पे लगानी है आपने। और अगर आपके पास न्यूट्रल फेस वाला मसला नहीं है तो फिर आप जैसे मर्ज़ी तारें लगा सकते हैं। आप देख सकते हो अब ये लाइन मोड पे आ गया है, ठीक हो गया, और ये इसकी लाइन मोड वाली LED जल गई है, ये अब बता रहा है लाइन मोड, ठीक हो गया। दोस्तों, आज हमने आपके साथ ट्रिक शेयर की है दो, एक तो इसका फ्यूज़ चेक करने का ट्रिक, और दूसरा हमने आपको बताया कि इसको खोलें और खोल के देखें। सिर्फ अगर वापडा पे शिफ्ट नहीं हो रहा तो इसमें सिर्फ एक मसला नहीं आ सकता, इसमें 2-3 इशू आ सकते हैं। आज हमने वो इशू आपके साथ शेयर किए। और अगर आपने अच्छी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अच्छी ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी UPS के बारे में, टेक्निकल वीडियो, और वो ज़्यादातर मैंने पंजाबी में वीडियो बनाई है। और अब ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ कुछ दोस्तों की फरमाइश पे, कि वो कहते हैं कि सर आप उर्दू लैंग्वेज में जो है ना वीडियो बनाया करें, और हमें उर्दू में ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अब आप देख सकते हो दोस्तों के ये चार्जिंग पे चला गया और ये बैटरी चार्ज कर रहा है। अब चार्जिंग मोड पे UPS शिफ्ट हो गया वापडा पे, ठीक है दोस्तों। आज हमने आपके साथ आसान सा ट्रिक शेयर किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।